शिव पुराण अध्याय 2। सृष्टि की उत्पत्ति और शिव का महत्व। पुराणों में शिव पुराण को अत्यंत पवित्र और दिव्य ग्रंथ माना गया है। यह भगवान शिव की महिमा, उनकी लीलाओं और सृष्टि की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन करता है। इस अध्याय में ब्रह्मांड की रचना, शिव के स्वरूप और उनकी कृपा का अद्भुत वर्णन मिलता है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। बहुत समय पहले, जब न तो आकाश था, न पृथ्वी, न जल और न ही कोई प्राणी, चारों ओर केवल अंधकार ही अंधकार था, तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जिसे परम शिव कहा जाता है। शिवजी स्वयं अनादि, अनंत, निराकार और परम चेतना के रूप में विद्यमान थे। जब सृष्टि की रचना का समय आया, तब भगवान शिव की प्रेरणा से एक दिव्य अंड, ब्रह्मांडी अंडा, प्रकट हुआ। उसी अंड से भगवान ब्रह्मा और विष्णु प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य संभाल लिया और विष्णु जी संसार के पालनकर्ता बने। ब्रह्मा और विष्णु का अहंकार। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। दोनों अपने अपने कार्यों को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। ये देखकर भगवान शिव ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक अग्नि स्तंभ प्रकट किया जो अनंत आकाश तक फैला हुआ था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही चकित रह गए। यह कैसा स्तंभ है? इसका कोई आदि अंत क्यों नहीं दिख रहा? उन्होंने निश्चय किया कि जो भी इसकी सीमा तक पहुंचेगा वही सबसे श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी ने वरासुअर का रूप धारण किया और धरती के अंदर स्तंभ के निचले भाग की खोज में निकल पड़े। उधर ब्रह्मा जी हंस का रूप धारण कर ऊपर की ओर उड़ चले। शिव का दिव्य रूप। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी कोई भी स्तंभ के अंत तक नहीं पहुंच सका। थककर विष्णु जी ने अपनी हार स्वीकार कर ली और लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने स्तंभ के अंत को देख लिया है। जैसे ही यह छल हुआ, अचानक अग्नि स्तंभ के बीच से भगवान शिव प्रकट हो गए। चारों ओर आकाशवाणी गूंज उठी, ब्रह्मा, तुमने असत्य कहा है, तुम्हें इस छल के लिए दंड मिलेगा। क्रोधित भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि सृष्टि में अब तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा। यह सुनकर ब्रह्मा जी का घमंड चूर चूर हो गया। उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी। उधर विष्णु जी ने श्रद्धा से भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आप ही सृष्टि के आदिदेव हैं, आप ही सृष्टि के सच्चे स्वामी हैं। शिव का लिंग स्वरूप। इस घटना के बाद भगवान शिव ने लिंग रूप में स्वयं को प्रकट किया। यह शिवलिंग ब्रह्मांड की अनंतता और शिव के दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। तभी से शिवलिंग की पूजा होने लगी। शिव भक्ति का महत्व। भगवान शिव ने कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है वह संसार के सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो शिवलिंग की पूजा करता है वह जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। निष्कर्ष। इस अध्याय से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार का नाश करना आवश्यक है। केवल सच्ची भक्ति और समर्पण से ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त की जा सकती है।